हेलो बिजनेस ओनर्स। तो क्या आप बहुत सारा आपका प्रीसियस टाइम खर्च कर देते हैं एचआर के उन कामों में जो आपको नहीं करना चाहिए और आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनबोर्डिंग, आपके एचआर की सैलरीज बनाना, आप इंडल्ज हैं इन सभी कामों में। सो यस, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेशन सीरीज 1 to 10 का हमारा 4th टॉपिक, दैट इज ऑटोमेट योर ह्यूमन रिसोर्स। सो माई सेल्फ वीरेंद्र जांगेड, आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेशन के बारे में। तो हम कुछ पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट, ऑटोमेट रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग। सो शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन जो है आपकी ऑनबोर्डिंग के एप्लीकेशंस कहाँ से आ रही है? वो रिक्रूटमेंट एजेंसी से आ रही होगी या किसी एचआर ने जो एक्टिविटीज की हैं उनके भी आपसे आ रही होगी थ्रू naukri.com पोर्टल और एनीवेयर एल्स। सो सबसे पहले आपका प्रोसेस होता है एक सीरियलाइज्ड फॉर्म फिलअप। उसके बाद आप एक ऑटोमेट प्रोसेस जनरेट करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका एचआर राउंड से लेकर के जितने भी आपके मैनेजरल या टेक्निकल, अगर आपका फील्ड है तो टेक्निकल राउंड्स होने के बाद में सैलरी डिस्कशन, अगेन एचआर तक पहुंचना और फिर उस कैंडिडेट का अगर बेस्ट फिट या सूटेबल है आपकी कंपनी के लिए तो फिर उसको आप सेलेक्ट करते हैं। फिर उसको आप एक ऑफर लेटर सेंड करते हैं। आपका जो होने वाला एम्प्लॉय है वो उसको एक्सेप्ट करता है और कंपनी को ज्वाइन करता है। उसके बाद वो एम्प्लॉय बनता है। फिर आप ऑनबोर्ड करते हैं एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। सो इसके लिए बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत होगी। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। आप केक का यूज कर सकते हैं, आप डार्विन बॉक्स यूज कर सकते हैं, आप बहुत सारे और भी मार्केट में एचआर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। आप अपने पूरे एचआर ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए। और एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर जिसको आप जानना चाहते हैं मुझसे, क्योंकि मैंने इस फील्ड में एनालिसिसमेंट की है, तो आप मुझे डीएम करें, आप मुझे कमेंट लिखें, मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो सारी सर्विसेज, सारी टेंशन्स आपकी दूर कर देगा बहुत ही कम प्राइस में। सो अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर, दैट इज स्ट्रीमलाइन एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट। आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके कंपनी में तो आ चुका है, पर उसका डेटा भी आपको मैनेज्ड करना होगा थ्रू सेल्फ सर्विस पोर्टल। अभी सेल्फ सर्विस पोर्टल क्या है? सो सेल्फ सर्विस पोर्टल के थ्रू जो आपका एम्प्लॉय होता है वो बेसिकली एक अटेंडेंस लगा सकता है। अटेंडेंस का आपका खुद का पैटर्न हो सकता है। आपने कोई बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉल की हुई है तो वो आपके एचआर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाती है। कब आपका एम्प्लॉय कंपनी में इन हो रहा है या कंपनी से आउट हो रहा है, या फिर अगर वो एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसने किस इंटरनेट से या किस लोकेशन से अटेंडेंस की लगाई है या आउट किया, बहुत सारी डिटेल है। तो इस तरह का बहुत सारा मैनेजमेंट जो है आप अपने एम्प्लॉय सेल्फ पोर्टल के अंदर मैनेज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, दैट इज एनहेंस योर पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स या आपके बेनिफिट्स। सो पेरोल ऑटोमेशन जो है आपके अटेंडेंस से निकल के आ जाता है, जहां पर आप लीव्स मैनेज कर लेते हैं, आपकी कितनी लीव्स अलाउड है, कितनी उसने ली है। सो एक्यूरेट इतने दिन आपके एम्प्लॉय ने वर्क किया है। सो आप बिफोर सैलरी चाहें आप एज पर योर कंपनी पॉलिसी तो आप सैलरी स्लिप जो है पहले ही जनरेट करके अपने सिस्टम में एम्प्लॉयज को शो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स की बात करें, एक्सपेंसेस मॉड्यूल आप जो है मैनेज कर सकते हैं कि कब किस एम्प्लॉय ने कोई एक्सपेंस किया है तो उसकी एविडेंस, मतलब आप किस किस स्लिप के साथ अपने पोर्टल के अंदर जो है अपलोड कर सके, आप उसको इजीली रिम्बर्स कर सकें। आपको हर चीज़ मेल पे ना ढूंढनी पड़े, आपसे कोई मेल मिस ना हो, क्योंकि अगर कोई डेटा या कोई ऑटोमेशन प्रोसेस आपने मिस किया है देन सॉफ्टवेयर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देगा कि ये चीज़ आपने मिस की है। बट ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू या ईमेल के थ्रू अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे, एक्सेल शीट के थ्रू आप बिजनेस करेंगे या मैन्युअली करेंगे, तो हो सकता है आप कुछ भूल जाए। और सबसे बड़ी बात इस टॉपिक में कि अगर आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है तो
गलती होने के चांसेस कम है। लाइक पेरोल में ऑब्वियसली कहीं पर भी अगर एक भी दिन अगर आप मिस करते हैं तो एम्प्लॉय के लिए बड़ा झटका सा लगता है कि ये क्या हुआ, मेरे एक दिन की सैलरी कट गई। तो एक आप चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉय के दिमाग में कोई भी किसी तरह का कोई भी कीड़ा ना पैदा हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब कोई भी स्टाफ की सैलरी एक दिन या 2 दिन ज्यादा कट गई तो वो एक नेगेटिव थॉट उसके मन में बन जाती है। तो उससे बचना चाहते हैं तो आपकी कंपनी को ऑटोमेशन में आपको कन्वर्ट करना होगा, ऑटोमेशन प्रोसेस आपको अपने कंपनी में लगाना होगा। इसके बाद हमारा 4th पॉइंट, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये क्या है बेसिकली, सपोज किसी दिन इंसिडेंट होता है और एम्प्लॉय कुछ गलत एक्टिविटी करता है तो उसके लिए हम एक नेगेटिव फीडबैक फिल करते हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि उस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है और वो अकेला ही आपका एम्प्लॉय है जिसने होल ईयर एक ऐसा काम किया है जो बहुत यूनिक है। तो जब आप अप्रेजल जब उसका करते हैं तो बेसिकली वो सारे पॉइंट्स आपके ऑन द स्क्रीन रहते हैं, जिससे बेसिकली जो भी HR डिपार्टमेंट है जो डिसीजन ले रहा है उसके इंक्रीमेंट का, तो उसके पास नेगेटिव पॉजिटिव या जितने भी पॉइंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, ऑन दैट बेसिस वो डिसीजन ले सके। क्योंकि हो सकता है कुछ मैनेजर जिन्होंने अच्छे फीडबैक या गलत फीडबैक दिए हैं वो मैनेजर नहीं हो, बट उस एम्प्लॉय ने वो काम किया है। सो इससे आप मिस नहीं करेंगे और आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी की पॉलिसीज और कंपनी के इन डिसीजंस को लेकर के खुश रहने वाले हैं। एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप अगर गोल बेसिस पे वर्क करते हैं तो गोल बेस क्या है, हर ईयर आप जब इंक्रीमेंट करते हैं तो कुछ गोल्स आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं कि ये अचीव अगर आप करते हैं तो बेसिकली आपका जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट है वो इंक्रीज होता है। एंड 360 डिग्री फीडबैक आप देख करके डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आपकी आंखें चारों तरफ है, 360 डिग्री है, हर एक इवेंट, हर एक प्रोसेस आपकी नजर से नहीं छूट रहा है थ्रू HR ऑटोमेशन। अब शुरुआत करते हैं हमारे 5th पॉइंट की ओर, दैट इज इम्प्लीमेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्यों जरूरी है कि अगर आपने एजुकेशन सेल्फ सर्विस पोर्टल में इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने एम्प्लॉयज को कैसे लर्न करना है उसके कुछ पॉइंट्स आपने सेल्फ पोर्टल में इंटीग्रेट कर दिए और आपने वो गोल ट्रैकर के साथ जोड़ दिए, तो इससे क्या होगा, वो नई एक्टिविटी सीखेगा और आपके बिजनेस की ग्रोथ में इससे हेल्प मिलने वाली है। हमारा अगला पॉइंट, फैसिलिटेट एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो अगर आप बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को कोई फैसिलिटी देते हैं कि वो कैसे एंगेज रहें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं, कम्युनिकेट इन द सेंस आपका हो सकता है किसी काम को लेकर के, किसी आपके सर्वे को लेकर के, किसी आपके लर्निंग को लेकर के, तो कैसे एक दूसरा एम्प्लॉय एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगा या एक एम्प्लॉय कैसे आपकी टॉप हायरार्की से एंगेज कर पाएगा। अगर आप ये एक स्मूथ प्रोसेस थ्रू आपके HRMS इंप्लीमेंट करते हैं तो जो कुछ मैनेजमेंट में या कुछ आपके सीनियर पर्संस जो होते हैं वो अगर कोई गलती कर रहे हैं तो एक बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि जो बंदा 1 साल का एक्सपीरियंस रखता है या 2 साल का एक्सपीरियंस रखता है या एक्सपीरियंस ज्यादा रखता है बट नया आपकी कंपनी में आया है और उसको कुछ शिकायत करनी है तो वो भी कर सकता है किसी भी मैनेजर की सीधे CEO लेवल पे। इसके अलावा आप कुछ फीडबैक सर्वेज आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी में जो भी सर्वे, जिस भी तरह का डेटा आप एम्प्लॉय से कलेक्ट करना चाहते हैं, थ्रू सर्वे फॉर्म आपको मिल जाता है। थ्रू कम्युनिकेशन जो आपका प्लेटफॉर्म है उससे तो हम कम्युनिकेशन कर ही लेते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे वो HR और सैलरी से रिलेटेड हो, लीव से रिलेटेड हो। और एक टॉपिक के बारे में हमने बात की थी, दैट इज रिकॉग्निशन। सो रिकॉग्निशन को अगर आप ऑटोमेट करते हैं तो सारे एम्प्लॉयज को सभी के बोर्ड पे दिख जाता है कि आज इस बंदे का बर्थडे है, आज इस बंदे को कुछ भी एक सर्टिफिकेट मिला है, किसी ने कुछ अचीवमेंट की है। तो इससे एक अलग ही एनर्जी और वाइब्रेशंस कंपनी में प्ले करती है, जिससे बेसिकली एक पॉजिटिव माहौल आपकी कंपनी में बना रहता है। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट, बट इन 6 पॉइंट में ही आपका पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो सिमट के नहीं रह जाता है। ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी आर्किटेक्चर और उनकी रिक्वायरमेंट पे। क्या आप सच में चाहते हैं इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाना और आप सर्च कर रहे हैं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप अपने इन सारी परेशानियों को मिनटों में सॉल्व कर सकें, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर हमसे कोई और राय आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज भी इसके लिए कर सकते हैं। सो आवर टीम बेसिकली कॉन्टेक्ट
सपोर्ट यू, जितनी भी हमसे मदद हो सकेगी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर करें, और हमारी इस पूरी 1 से लेकर के 10 की ऑटोमेशन सीरीज में बने रहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।